यहाँ हर कहानी में छुपा है एक रहस्य जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तैयार हो जाइए डर का सामना करने के लिए गौरव हॉरर स्टोरी के साथ। जब रात का सन्नाटा बढ़ता है और अंधेरा अपने पर फैलाता है, तब शुरू होती है ऐसी कहानियां जो आपकी रूह को कंपा देंगी। ये कहानियां सिर्फ किस्से नहीं, बल्कि सच्चाई और डर का ऐसा मेल है जो आपके दिल और दिमाग को झकझोर देंगे। आज की कहानी आपको एक ऐसे सफर पर ले जाएगी जहां हर कदम पर मौत का साया था और हर मोड़ पर डर का चेहरा। तो दिल थाम लीजिए, क्योंकि ये कहानी है रहस्यमय ढाबा और वो अनजानी रात। आप देख रहे हैं गौरव हॉरर स्टोरी गौरव के साथ। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो चलते हैं अपनी कहानी की ओर। आज की कहानी हमें हमारे सब्सक्राइबर आनंद पार ने भेजी है। यह कहानी उनके साथ घटी एक ऐसी घटना है जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करने के लिए भी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आनंद एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर हैं। वो अक्सर लंबी यात्राएं करते हैं और इस बार उन्हें राजस्थान से पंजाब लकड़ियों की डिलीवरी करनी थी। यह सफर उनके लिए आम दिनों जैसा ही था, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे वो कभी नहीं भूल पाएंगे। आनंद कहते हैं, उस रात करीब 9 बजे मैं एक वीरान हाईवे पर था। चारों तरफ सन्नाटा था और सिर्फ मेरे ट्रक की हेडलाइट्स अंधेरे को चीर रही थी। भूख लगने लगी थी तो मैंने एक ढाबा देखा जो हाईवे के किनारे बना हुआ था। ढाबा काफी पुराना और सुनसान लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि खाना खाकर आगे बढ़ जाऊंगा। ढाबे पर पहुंचते ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अंदर 2-3 लोग बैठे थे, लेकिन उनकी खामोशी डरावनी लग रही थी। माहौल भारी था, जैसे वहां कुछ गलत होने वाला हो। मैंने खुद को समझाया कि ये मेरा वहम है। खाना ऑर्डर किया और बैठ गया। तभी मेरी नजर ढाबे के बाहर खड़े एक छोटे बच्चे पर पड़ी। वो अकेला था और उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। वो स्कूल की यूनिफॉर्म में था और उसके कंधे पर बैग टंगा था। मैंने उससे पूछा, बेटा तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? वो कुछ देर तक चुप रहा और फिर धीरे से बोला, मैं अपने दोस्तों से बिछड़ गया हूँ। मुझे घर जाना है, लेकिन रास्ता नहीं पता। मुझे उस पर दया आई। मैंने उसे खाना खिलाने के लिए अंदर बुलाया। उसने खाने से मना कर दिया, लेकिन जब मैंने मिठाई मंगवाई तो उसने खुशी से खा ली। खाना खाने के बाद मैंने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उसने धीरे से कहा, गांव बहुत दूर नहीं है, आप मुझे छोड़ देंगे? मैंने हामी भर दी। बच्चे ने रास्ता दिखाना शुरू किया। हम हाईवे से उतरकर एक सुनसान रास्ते पर चले गए। रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ था। ट्रक की हेडलाइट्स के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ तो गलत है। मैंने बच्चे से फिर पूछा, तुम्हारे घर तक कितना और समय लगेगा? वो बोला, आगे श्मशान घाट आएगा, वहीं मुझे छोड़ देना। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। श्मशान घाट क्यों? मैंने पूछा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? उसने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही हम श्मशान घाट के पास पहुंचे, बच्चे ने मुझे रुकने को कहा। वो मुझसे बोला, अब आप जा सकते हैं। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसकी आवाज़ अचानक बदल गई। वो गहरी और डरावनी हो गई। उसने कहा, अब तुम मेरी जगह आ गए हो। मैंने ट्रक का दरवाज़ा खोला और भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला, बच्चे का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें सुर्ख हो गईं और उसका शरीर किसी बड़े आदमी जैसा हो गया। उसकी हंसी ने मेरी आत्मा तक को हिला दिया। मैंने ट्रक को तेजी से स्टार्ट किया और वापस हाईवे की ओर भागा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो बच्चा ट्रक के पीछे पीछे दौड़ रहा था। उसकी रफ्तार इंसानों जैसी नहीं थी। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैं पूरी ताकत से ट्रक चलाने लगा। तभी अचानक मेरे सामने एक पुलिस की गाड़ी आई। मैंने ट्रक को रोक दिया और पुलिस वालों को सब कुछ बताया। पुलिस वालों ने जब ट्रक की तलाशी ली तो अंदर किसी बच्चे का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन ड्राइवर सीट के पास खून के निशान थे। पुलिस ने कहा कि उस जगह पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। वो इलाका बदनाम था। आनंद कहते हैं, उस रात के बाद मैंने कभी रात में अनजान रास्तों पर रुकने की हिम्मत नहीं की।
वो बच्चा कौन था मुझे आज तक समझ नहीं आया, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि वो इंसान नहीं था। तो दोस्तों, ये थी आनंद की कहानी। आपको क्या लगता है, वो आत्मा थी या आनंद का वहम? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। ऐसी और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार एक और डरावनी कहानी के साथ। तब